प्यारे भाइयों बहनों, कल्याण का प्यार भरा नमस्कार। गीत सूर साधना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, दिल से स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज बहुत ही सुंदर एक विषय लेकर के उपस्थित हूँ। उस विषय का नाम है सप्तक। हारमोनियम में सप्तक कैसा होता है, इसे बड़ा सरलता के साथ आपको बताने के लिए उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, हारमोनियम पे सप्तक 3 पाया जाता है और हारमोनियम बनाया गया है इंसान के वॉइस के अनुसार। जो कुछ इंसान बहुत मोटा आवाज़ से गाना गाता है, कोई मध्यम सुर में, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, और कुछ लोग बहुत ऊंचा आवाज़ में गाना गाता है। तो इसे देखते हुए हारमोनियम में 3 सप्तक बनाया गया है। तो वो 3 सप्तक क्या है उसे मैं सरलता से बता रहा हूँ। तो हारमोनियम में देखिए, नीचे ये जो कीबोर्ड है इसमें नीचे पूरा सफ़ेद बटन है और ऊपर काली बटन है। तो ध्यान दीजिए, पहले काली बटन 2 है, फिर 3 है, फिर देखिए 2 काली, फिर 3 काली, फिर 2 काली, फिर 3 काली। यानी इसको अगर गौर से हम देखें तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये 3 सप्तक होगा। कैसे? क्योंकि पहले 2 काली फिर 3 काली, फिर वही शुरू होता है 2 काली फिर 3 काली, फिर 2 काली फिर 3 काली। तो इसमें समझ में आता है कि शायद यही सप्तक होगा, 3 सप्तक। सही बात है। तो वो कहाँ से कहाँ तक है उसे हम जानेंगे। तो पहले जो हारमोनियम बना है, तो सबसे पहले हम सफ़ेद की से ही इसमें बना हुआ है। सफ़ेद की नीचे वाली जो है, ये इसी से हम शुरू करेंगे। 7 स्वर ले लेंगे, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर होते हैं। तो 7 स्वर को हम ले लेंगे। तो 7 स्वर कहाँ तक जा रहा है इसे हम देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 यहीं पे 7 पुर जा रहा है, यानी 7 सुर होता है। तो यहीं तक 7 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी सा से नी तक 7 हो रहा है। तो ये हमारा मंद सप्तक कहलाएगा। ये 7 सुर का ये मंद सप्तक कहलाएगा, यानी ये 7 सुर हो गया। तो प्रश्न आता है कि आखिर ये काली जो की है ये क्या है। तो काली की ये भी इस 7 स्वर का ही विकृत स्वर है। ये नीचे जो 7 की बना हुआ है इसे हम शुद्ध स्वर कहते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर हुआ। और ये 5 जो है ऊपर पहले 2 काली फिर 3 काली, तो ये 5 जो है, यानी 7 5 12 स्वर। यानी अगर कहा जाए कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो हम कहेंगे कि 12 स्वर होते हैं। यानी नीचे सा रे गा मा पा धा नी, यानी 7 ऊपर, और ये 5 ये विकृत स्वर है। तो विकृत स्वर कौन कौन सा होता है? विकृत स्वर में रे गा मा धा नी, ये विकृत स्वर है। तो इसे रेगा को और धानी को कोमल बोला जाता है, और ये म इसको तीव्र कहा जाता है। इसे अगले चैप्टर में हम
इस विकृत स्वर को कैसे लगाया जाता है इसमें बताएंगे। पर अभी सप्तक को जानते हैं। तो एक सप्तक कहाँ से, एक काली यानी सबसे पहले जो शुरुआत होता है, दूसरा काली के पहले यानी सबसे पहले से ये जो पांचवी काली यानी 2 और इधर 3, पांचवी काली के बाद जो सफ़ेद की है यहीं पे समाप्त होता है। तो ये एक सप्तक हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा सप्तक शुरू होता है। जिस प्रकार पहला थाट में सा से शुरू हुआ था, फिर यहीं से सा से शुरू होगा। तो देखते हैं कि यहाँ से भी वैसी बजना चाहिए ना, जिस प्रकार मंद सप्तक में बजा था उसी प्रकार इसका वॉइस भी आना चाहिए। तो उसको बजा के देखते हैं। तो ये देखिए सेम वही आवाज़ आया और ठीक जितना की है पहला मध्य सप्तक मंद सप्तक में जैसा था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी वही है। और फिर तार सप्तक, तार सप्तक ये कहाँ से शुरू होगा, ठीक उसी प्रकार ये जो 2 काली से पहले सफ़ेद से ये शुरू होगा। देखते हैं इसको बजा के। ये तीसरा सप्तक हो गया, तार सप्तक। तो अगर कहेंगे कि इसके बाद ये जो बटन 3 बटन है, तो ये इसलिए दिया गया है कि ये तार सप्तक का अति तार सप्तक, यानी इसको कोई ऐसे लोग अगर कोई होंगे जो बहुत ऊंचा गाते हो तो उसके लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग मिलते हैं, इसलिए ये 3 सप्तक इसमें बना है। तो यही फिर बता देता हूँ कि ये सा से जब भी हम सारे गामा का रियाज करेंगे तो ध्यान रखेंगे सा से अगले सप्तक को टच करेंगे, फिर लौट करके जाएंगे। तो इसमें जो सा रे गामा पा धा नी सा, फिर जो पहले जो पढ़ते क्रम में जाएंगे तो उसे आरोह कहते हैं, और जब उसको लौट करके जाएंगे तो अवरोह कहते हैं। तो उसको हम बजा के बताते हैं। तो इस प्रकार मध्य सप्तक उसमें भी इसी प्रकार हम बजा के देखते हैं। इस प्रकार फिर तार सप्तक में भी वहीं से बजाएंगे। तो इस प्रकार ये तीनों सप्तक हमारा हारमोनियम पे हमने बता दिया। और ये मंद सप्तक जो हम गाना गाते हैं तो ध्यान रहे कि वो आवाज़ बहुत मोटा होता है और इसका प्रभाव हृदय पर पड़ता है। मध्य सप्तक का जो प्रभाव वो गले पर पड़ता है, और तार सप्तक का जो प्रभाव हमारे तालु और मस्तिष्क पर पड़ता है। तो उसका वॉइस आवाज़ से ही हम समझ सकते हैं कि कौन कहाँ गा रहा है। तो अक्सर
महिला चाहे पुरुष मध्य सप्तक में ही गाना गाते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि सारे गामा का प्रयोग ये कहीं से भी हम बजाएंगे तो ये जो क्रम से हमने सारे गामा का रीड को हाथ से किया तो हम कहीं से भी सारे गामा का यूज़ कर सकते हैं, जो अगले चैप्टर में हम बताएंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।